हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 37वां वीडियो है। मैं आपको ये समझा रहा था कि आखिरकार मैनिपुलेटर हमारे साथ ऐसा क्या करते हैं कि वो हमें बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने पैसिव एग्रेसिव रिवेंज के बारे में बताया था और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंफ्यूज रियलिटी के बारे में। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। मैनिपुलेटर्स आपको कंट्रोल करने के लिए आपकी रियलिटी को भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। किसी भी इंसान को कंट्रोल करने और उसको डोमिनेट करने का सबसे अल्टीमेट तरीका ये हो सकता है कि उस इंसान का जो रियलिटी को लेकर परसेप्शन है उसे बदल दो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सामने वाले इंसान को यह एहसास दिला देते हो कि उसने जो देखा, उसने जो सुना या उसे जो जानकारी मिली वो सही नहीं है, तो इसके बाद आपके पास उस इंसान के ऊपर इतनी पावर मिल जाती है कि आप उसकी रियलिटी को कंट्रोल कर सको, क्योंकि इसके बाद आप उसे बता सकते हैं कि वो क्या सोचे, क्या फील करे और किस बात को महत्व दे। किसी भी इंसान की रियलिटी को कंट्रोल करना या फिर रियलिटी के प्रति उस इंसान का जो परसेप्शन है उसे कंट्रोल करना किसी भी मैनिपुलेटर का अल्टीमेट ड्रीम होता है। और इस काम को करने के लिए मैनिपुलेटर वेरियस मैनिपुलेशन टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। लेकिन उन मैनिपुलेशन टेक्निक्स में जो माइंड कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं, जैसे ब्रेन वॉशिंग, गैस लाइटिंग इत्यादि, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो जो मैनिपुलेटर होते हैं वो कई वजहों से अपने टारगेट के रियलिटी को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपका पार्टनर एब्यूसिव है और वो आपको लगातार इमोशनली या फिर फिजिकली एब्यूज कर रहा, तो आपका पार्टनर ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप बाहर से मदद ना मांग पाओ, आपकी रियलिटी को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। और वो आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, या फिर यह एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि उससे गलती हुई है लेकिन उसकी इंटेंशंस गलत नहीं थी। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस इंसान से मदद मांगने की सोच रहे हो उस इंसान के बारे में आपका मैनिपुलेटिव पार्टनर आपके कानों में कुछ ऐसी बातें डाल दे जिससे आपका उस इंसान पर ट्रस्ट कमजोर हो जाए और फिर आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ना कर पाओ। वहीं जो साइकोपाथ होते हैं वो इंटेंशनली आपको गैसलाइट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ को जानबूझकर टारगेट करेंगे। वो आपको परेशान करेंगे, आपको गैसलाइट करेंगे, जिससे जब आपकी सेल्फ स्टीम कमज़ोर पड़ जाएगी, आपकी विल पावर कमज़ोर पड़ जाएगी, यानी कि जब आप मेंटली वीक हो जाओगे, तो वो आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। और चूंकि ऐसे लोगों की जो अंतरात्मा होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कंसाइंस, वो होती ही नहीं, तो ऐसे लोग आपके साथ कुछ ऐसा खेल कर सकते हैं जिससे आपको अपनी ज़िंदगी खत्म सी लगने लग सकती है। वहीं जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो अनइंटेंशनली आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर सकते हैं और आपकी रियलिटी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। अनइंटेंशनली मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि नार्सिसिस्ट डिल्यूजनल होते हैं। वो खुद ही डिल्यूजन में जीते हैं और वो ये सोचते हैं कि चूंकि वो दूसरों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको दूसरों को डोमिनेट करने का अधिकार है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वो आपको लगातार गैसलाइट करेंगे, आपकी रियलिटी को कुछ इस तरह शेप करने की कोशिश करेंगे जिससे वो आपसे बड़े नजर आएं और आप उनसे छोटे नजर आओ। जो इंटरनेट ट्रोलर्स होते हैं, यानी कि बुलीज होते हैं, और जो सैडिस्ट होते हैं, वो इसलिए आपकी रियलिटी को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद ही मिजरेबल यानी कि दयनीय मानसिक स्थिति में होते हैं। इसलिए वो आपको भी दयनीय और परेशान देखना चाहते हैं क्योंकि उनको इसी में खुशी मिलती है। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। चलता हूँ अभी।